अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच में है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि आप आने वाले कुछ सालों में जरूर पछताओगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम है। और इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल के जैसा होने वाला है। आप जिस झूठे नींद में सोए हुए हो, आपको उस झूठे नींद से उठाने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जरूर होगा कि आपको कुछ बातें कड़वी भी लग सकती है, लेकिन ये सभी बातें आपको 99% नॉर्मल, मीडियोकर और एवरेज इंसानों से अलग बनाएगी। क्योंकि अगर आपने ये बात समझ ली कि आपकी ये जो 14 से 30 साल की उम्र है, ये आपकी गोल्डन एज है, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच यंग है और आपके आंखों में बड़े सपने हैं और आपके शरीर में भरपूर एनर्जी है, जितनी पूरी जिंदगी में शायद कभी नहीं होगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जवानी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वही ये डिसाइड करता है कि आपके आने वाले टाइम कैसा होगा। लेकिन अभी अगर आप इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपनी टाइम, एनर्जी और लर्निंग पावर को यूं ही वेस्ट कर दोगे अपनी फोन में या फिर किसी और फालतू के चीजों में, तो ये आप अपने साथ, अपने एक ही बार मिलने वाली जिंदगी के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ गलत करोगे। देखो, यहाँ पे मेरा काम आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि मेरा काम ये है आपके साथ आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना और उसे अचीव करने में आपकी मदद करना। मैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ जिस जिंदगी में जीना आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शंस ना लेने के लिए और अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहने के लिए तो आप पैदा नहीं हुए। और शायद आपको ये लग रहा है कि अभी तो उतना टाइम नहीं बीता और आप ये सोच रहे हो कि अभी तो आपके पास बहुत टाइम है सब कुछ करने के लिए और आप उन सभी चीजों को आगे चल के आसानी से कर लोगे। और वैसे भी अभी तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप अभी क्या करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, वो आपने आप ही आपको सब कुछ समझा देगी। क्योंकि यार यही सेम गलती बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। और वो इसलिए क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता, जो आपको हमेशा ये याद नहीं दिलाता कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हुए हो वो उतना सीधा, आसानी से और जल्दी आपको आपकी मंजिल पे नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपकी प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम लेता है। और ये सब बातें मैं हवाओं में यूं ही नहीं फेंक रहा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आज से ही आप अपने फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे, यार काश कुछ सालों पहले मैं अगर इतनी मेहनत करना स्टार्ट कर देता तो आज मैं अपनी सक्सेस को अचीव भी कर लेता। और अभी तो एज के साथ साथ मेरी वो एनर्जी और इंटरनल फायर भी कम होता जा रहा है। जिंदगी में पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यार इतना भी पेशेंस सही नहीं है जो आगे चल के आपकी लाइफ को वैसा बना दे जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी जो सक्सेस आप अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों वेस्ट करना। और एलन मास्क भी खुद ये कहते हैं कि पेशेंस रखना बंद करो, उसके बदले में आप खुद से ये पूछो कि आप अपनी 10 सालों की प्लान को कैसे अगले 6 महीनों में पूरा कर सकते हो। अभी तो आप मुझसे ये पूछोगे, आपको नहीं पता कि मेरे लाइफ में अभी कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और मेरा कितना बुरा सिचुएशन है, आपको नहीं पता। मैं सही से पर नहीं पता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश जरूरी है और जॉब भी लिमिटेड है और सभी जगह पर सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही वैकेंसी है। और मैं बहुत ही बुरी आदतों में फंसा हुआ हूँ और वो भी अपनी दोस्तों की वजह से। मैं ढंग का कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है और मैं सिर्फ सही वक्त का आने का इंतजार में बैठा हुआ हूँ। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। मेरा कंडीशन आज ऐसा है क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ हूँ और मेरा किस्मत ही खराब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार ये सबसे आसान होता है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को किसी दूसरे के ऊपर थूकना, लेकिन फिर भी आपको ये याद दिला दूं कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को किसी दूसरे के ऊपर थूकने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। जो कॉन्स्टेंटली आपके ही प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसे आज नहीं तो कल आपको ही सॉल्व करना होगा। और अगर आप नहीं करोगे और बस शिकायत करते रहोगे तो लोग आपकी बात तो सुनेंगे और आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या?
वो सब कुछ भूल भी जाएंगे। ये सभी प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक आप खुद उन्हें सॉल्व नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूँ आपकी प्रॉब्लम और आपकी सिचुएशंस को, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होती है। आपके लाइफ में शायद सिचुएशंस बहुत ही टफ है और आपको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स या फिर सिचुएशंस के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर सिर्फ फोकस ना करके इससे 10 गुना ज्यादा आप एक्शंस ले सकते हो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस से जल्द बाहर निकलने के लिए। जितना रिस्क अभी आप इस उम्र में ले सकते हो, उतना रिस्क आप अपनी शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, या फिर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए या फिर आपकी उम्र बढ़ जाए, तब नहीं ले सकते। इस टाइम पे आप अपनी सपनों के लिए और अपने लाइफ के सभी पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में लेटे रह के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हो। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क लेने के लिए कुछ भी कर लो, बल्कि आपको सोच समझकर अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। ये जरूर याद रखना कि हर एक रिस्क आपसे आपकी एनर्जी और टाइम मांगता है, जिन दोनों को ही अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस अभी उन्हें गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो और ये ही गलती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि आप फेल ना हो जाओ और कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में कहीं आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? तो ये बिल्कुल गलत है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। वो तो वैसे भी रोज हो ही रहा है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग इस बात से ज्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे और कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों के सोच के चक्कर में रह गए तो डेफिनेटली आप जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे। और अगर एक बार आपकी उम्र निकल गई तो आप कभी भी इस दलदल से निकल ही नहीं पाओगे। आपको 3 इडियट मूवी का ये सीन तो जरूर याद होगा। फरहान जब ये बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। क्या आपको याद है कि इस पे रैंचो का कहता है, आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बुढ़ा होके ऐसे ही किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब तू ये सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पे थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साले जिंदगी कुछ और हो सकती थी। यार गाइस, ये जो रिस्क है ना वो ईंटों की तरह होता है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने ड्रीम के बीच एक दीवार खड़ा कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करके आप एक ब्रिज भी बना सकते हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसीलिए यार टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, क्योंकि यार यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे। और वैसे भी वो लोग क्या खुद इतने परफेक्ट है जो आप हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते हो? आपका ये जो गोल्डन टाइम है वो है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेस करने का और उस काम को करने का जो आप दिल से करना चाहते हो और जिसके लिए आप जन्मे हो, जिसके लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट में उस काम के ऊपर एक दिन का लेवल लगा रहे हो कि एक दिन में ये काम करूंगा, कि एक दिन में वो काम करूंगा। आप जितना इसे टालते जाओगे आप उतना ही दिन दूर होता जाओगे। इसीलिए यार जो करना है वो आज करो, अभी करो और कल पर कुछ मत छोड़ो। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इन गोल्डन ईयर्स में जितना हो सके उतना एक्शंस लो और काम करो। यार मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सिर्फ काम ही करो, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप बाकी के सभी चीजों को अपने साथ में लेकर चलो। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी बॉयफ्रेंड, सभी के साथ अपना टाइम भी स्पेंड करो, लेकिन 16 घंटों में से 8 घंटा अपनी ग्रोथ या फिर अपने सक्सेस को भी दो, सिवाय सिर्फ अपनी टाइम वेस्ट करने। क्योंकि यार जब ये उम्र बदलने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेगी, जब आपका ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, आप तब क्या करोगे? यार आप चाहो या ना चाहो ये टाइम तो खत्म होने को ही है। और ये बात शायद मुझे आपको बताना नहीं होगा कि आगे जाके लाइफ और भी ज्यादा टफ होने वाला है या फिर आसान, ये आप अपने आसपास के लोगों को देखकर खुद बता सकते हो। देखो यार, लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लो, एक फेज आपका लाइफ का ये भी आएगा कि आपको ना चाहते हुए भी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ लोग अपने जवानी में ये मेहनत करके आगे चल के आराम करते हैं और कुछ लोग आज मजे मार के तब मेहनत करती है जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं। इसीलिए यार वक्त रहते मेहनत कर लो, क्योंकि आगे चल के जब लाइफ आपसे मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, आपको वो जबरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी, जिसमें ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 से 10 साल जीत और मेहनत कर अपने आप को इस पोजीशन में ले आकर खड़ा कर दी, जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे।
तो 20-30 साल के बाद जब रात के अंधेरे में आप अपनी छत पे खड़े होके आसमान की तरफ जब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएगी, आपको अपनी मेहनत पे अपने आप के ऊपर कितना प्राउड फील होगा। उस वक्त आप मन ही मन में अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ यही 2 वर्ड्स कहोगे कि थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल बनाने के लिए। तो यारो, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।